गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यू चैप्टर, हमने आपको कल बताया भी था कि हमारा चैप्टर वृत्तीय गति समाप्त हो रहा है और उसके बाद आज हमारा 8वां चैप्टर स्टार्ट हुआ है, कार्य ऊर्जा तथा शक्ति। कार्य ऊर्जा शक्ति, वर्क एनर्जी एंड पावर, इसके बारे में हम लोगों ने हाई स्कूल में भी पढ़ रखा है, जानते भी हैं इन सब चीज़ों को, 9th से भी पढ़ते चले आ रहे हैं। 9th क्लास में भी हमने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। तो थोड़ी सी डिफिनीसन यहाँ पर चेंज हो जाती है, क्योंकि कार्य की अगर हम डिफिनीसन की बात करें तो किसी बल द्वारा किया गया कार्य बल के विस्थापन की दिशा के अनुदिश घटक तथा विस्थापन के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। चूँकि कार्य को अंग्रेजी में वर्क कहते हैं तो इसे W से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर घटक की बात अगर आ जाती है, अगर सपोज़ हम यहाँ मान लें ये कोई क्षैतिज सतह है और इस पर कोई एक लकड़ी का ब्लॉक रखा है, ब्लॉक माने गुटका रखा है ना। अब इस पर हमने एक गुटका रखा है और इस सतह को, अब होता क्या है कि जब हम इस पर कोई बल लगाते हैं तो जब इस पर बल लगाएंगे, अब सपोज इस पर हमने कोई F बल यहाँ से इस पर लगाया तो होता क्या है, इसके केंद्र से चूंकि बल हमारा 90 डिग्री पे लगेगा तो कोई कार्य नहीं होगा। हम क्या करेंगे, बल की डायरेक्शन यानी कि दिशा इस तरीके से होगी। अब चूंकि पिंड क्षैतिज के साथ बढ़ेगा आगे और मान लीजिए वो बल के साथ यहाँ तक अगली दूरी जो इसने विस्थापित तय की है और वो यहाँ से यहाँ तक आया D दूरी। अब बात आई कि घटक की। अब चूंकि इसका जो घटक है, जो फैक्टर है F, चूंकि x अक्ष की दिशा में चल रहा है तो x अक्ष की दिशा में इसका घटक जो होगा वो F cos थीटा की फॉर्म में जाएगा। अगर ये y अक्ष की डायरेक्शन में ये पिंड नीचे से ऊपर की ओर जाता तो ये साइन की फॉर्म में चला जाता। तो यहाँ पर जो x अक्ष की डायरेक्शन यानी x अक्ष की दिशा में जब भी घटक कटेगा वो हमेशा cos की फॉर्म में, और y अक्ष की दिशा में जो घटक कटता है वो साइन की फॉर्म में होता है। अब कार्य निकाल रहे हैं तो हम लोगों ने कार्य की एक जो परिभाषा के अनुसार हम देखें तो एक सूत्र सब लोगों ने पढ़ रखा है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अब चूंकि इसका जो बल है यहाँ पर उसने क्या कहा है ना, विस्थापन की दिशा। अब विस्थापन की दिशा तो ये है बेटा, विस्थापन की दिशा के अनुदिश घटक, और घटक है आपका F cos थीटा के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात विस्थापन और बल के विस्थापन का जो घटक है उन दोनों का अगर हम गुणा कर दें तो हमें कार्य मिल जाएगा। बात यही बात कह रहा है वो। तो हम क्या कर सकते हैं, तो W बराबर बल, तो हमारे लिए घटक होगा F cos थीटा इंटू विस्थापन हो गया D, या फिर हम इसे लिख सकते हैं W बराबर F इंटू D cos थीटा की फॉर्म में। अब बेटा थीटा क्या है, यहाँ पर cos थीटा क्या है, दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी दिशा को बता रहा है। अगर हम इसे cos थीटा को हटा दें, अब cos थीटा को जब हम यहाँ से हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, W बराबर F, इसके ऊपर वेक्टर हो जाएगा डॉट वेक्टर D। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब वेक्टर प्रोडक्ट आता है यानी कि यहाँ पर जब वेक्टर लग जाता है तो उसकी मतलब होता है कि वो सदिश है ना, दिशा सहित बात की जा रही है। अगर हम परिभाषा अगर कहें, बल और विस्थापन के सदिश वेक्टर या स्केलर प्रोडक्ट या स्केलर गुणनफल के बराबर होता है कार्य। ये यहाँ पर कार्य के सूत्र बन गए। अब चूंकि यहाँ पर थीटा की वैल्यू आ गई, हम लोगों ने जब पहले पढ़ा था F इंटू डी पढ़ा था या कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन पढ़ा था 9th में, चूंकि अब थीटा का मान आ गया। अब थीटा की जो वैल्यू है वो अगर हम बदलते चले जाएं तो हमें कार्य के अलग अलग मतलब समझ में आते चले जाएंगे। जैसे अगर हम यहीं पे कार्य के प्रकार की बात करें, कार्य के प्रकार, पहला पार्ट आ जाता है धनात्मक कार्य। धनात्मक कार्य, पॉजिटिव कार्य।
धनात्मक कार्य किस कंडीशन में होगा? धनात्मक कार्य कब होगा? जब जो थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू है वो 0 डिग्री से अधिक हो, लेकिन 90 अंश से कम हो। थीटा की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से अधिक हो और 90 अंश से कम हो, तो उस कंडीशन में किया गया कार्य धनात्मक होगा। मेरी बात समझना फिर, थीटा का मान है अगर 0 डिग्री से अधिक है और 90 डिग्री से कम है तो किया गया कार्य धनात्मक कार्य होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल भी अगर हम बात करें कि जैसे मुक्त रूप से अगर कोई ऊपर से नीचे की ओर कोई गेंद गिरती है तो जब उस गुरुत्व के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो धनात्मक होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल उसे नीचे की ओर जब खींचेगा तो उसके द्वारा, किसके द्वारा? गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य वहाँ पर धनात्मक कार्य होगा, है ना। जैसे कि रस्सी की जो खींचने वाला गेम होता है उसमें भी अगर कोई कार्य जैसे हम खींचते हैं और जो विजेता टीम होती है अगर वो जो जीत जाती है वो अपनी तरफ उसको खींच लेती है जो व्यक्तियों को, तो वो वहाँ पे किया गया कार्य वहाँ पे होता है धनात्मक कार्य। अब अगर हम बात करें दूसरा कंडीशन ऋणात्मक कार्य की, ऋणात्मक कार्य निगेटिव कार्य कब कहलाएगा? अब बेटा निगेटिव कार्य के लिए हमारे पास जो कंडीशन बन जाती है वो निगेटिव कार्य की क्या रहती है? यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो यहाँ पर जब थीटा का मान है वो 90 अंश से बड़ा होना चाहिए और 180 अंश से कम होना चाहिए। निगेटिव कार्य के लिए यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो 90 अंश से अधिक होनी चाहिए और 180 अंश से कम होनी चाहिए, तो किया गया कार्य ऋणात्मक कार्य होता है, माइनस की पोजीशन में यहाँ पर किया गया कार्य। जैसे कि हमारी कब जो कोई गाड़ी चल रही है, चलते समय अगर हम उस पर ब्रेक लगाते हैं तो घर्षण बल कार्य करता है और घर्षण बल के द्वारा जो कार्य वहाँ पर किया जाता है वो ऋणात्मक होता है, क्योंकि वो गति की दिशा के ठीक विपरीत दिशा में बल लगता है जिसकी वजह से गाड़ी रुकती है, तो वहाँ पे जो किया गया कार्य है वो ऋणात्मक कार्य है। इसके बाद एक और कार्य आ जाता है तीसरी पोजीशन में, जिसे हम बोलते हैं शून्य कार्य। और इस कंडीशन में बेटा होता है कि जो थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री होनी चाहिए, तो किया गया कार्य शून्य होगा। जैसे अगर हम कोई पत्थर को बांधकर घुमाएं किसी सर्किल के अकॉर्डिंग, तो पत्थर की डायरेक्शन स्पर्शी अगर खींचें तो इसके और केंद्र के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा, अर्थात उस समय पत्थर द्वारा किया गया कार्य वहाँ पर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, क्योंकि हम थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे और cos 90 का मान 0 हो जाता है और 0 की कंडीशन में हमारे पास किया गया कार्य शून्य होगा। तो बात यहाँ तक बेटा मैं आज बता रहा हूँ आपको। आज हमने कार्य की बात की है, तो कार्य का मात्रक भी सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि कार्य का मात्रक हम जूल भी कहते हैं, है ना। दूसरा मात्रक इसका यहाँ पर जूल के बाद अगर हम बात करें तो अर्ग भी होता है ना, अर्ग भी बोलते हैं। अब धीरे धीरे इसके मात्रक भी बदलते चले जाएंगे। अब यहीं पे अगर हम विमीय सूत्र की बात करें, विमीय सूत्र इसका निकाल लेते हैं कार्य का, तो कार्य बराबर सूत्र क्या होता है बेटा? बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अब बल क्या है? देखो W की वैल्यू निकाल लें तो ये F/d हो जाएगा, ठीक। अब चूंकि हमें विमीय सूत्र निकालने के लिए इन्हें मूल राशियों में कन्वर्ट करना होगा। हम सभी लोग जानते हैं चूंकि F बराबर होता है ma, रखो ये हो गया ma/d। a क्या है? त्वरण है। अब त्वरण बराबर अगर हम देखें तो क्या बनता है बेटा? त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। अब हम चूंकि जानते हैं कि वेग परिवर्तन बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी बटे
यहाँ पर हो जाएगा समय का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे तो दूरी बटे समय स्क्वायर। अब दूरी जो हमारे पास आ रही है, देखो Wm हमारा द्रव्यमान है, इसको तो हम m से लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ गया दूरी बटे समय, यानी कि हम इसे L/T का होल स्क्वायर यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, इनटू d। यहाँ पर भी दूरी है तो इसको भी L लिखा जा सकता है। एक साइड से इसको हम पूरा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक समीकरण लेकर आ रहे हैं तो देखो m L 2 हैं तो L स्क्वायर और ये T ऊपर चला जाएगा तो माइनस का T, यानी कि कार्य का जो हमारे पास विमीय सूत्र आ रहा है mL स्क्वायर T माइनस 2। अब आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। कल हम लोग सामर्थ्य या ऊर्जा की बात करेंगे, तो जो चीज़ें आज हमने बताई हैं उनको ध्यान से समझें कि कार्य क्या कहलाता है। परिभाषा में फिर रिपीट कर रहा हूँ, किसी बल द्वारा किया गया कार्य बल के विस्थापन की दिशा के अनुदिश घटक तथा विस्थापन के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। इसे W से रिप्रेजेंट करते हैं। चूँकि अगर हम यहाँ पर हमने आपको बताया कि अगर हम बल 90 डिग्री में अगर कोण सीधा बना देंगे तो लगने वाला बल तो हमारा किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। दूसरा, हमारा चूंकि ये पिंड यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, अर्थात धनात्मक दिशा पॉजिटिव कार्य हो रहा है, तो पॉजिटिव कार्य के लिए इसका मान क्या 0 से अधिक होना चाहिए और 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर जो वैल्यू यहाँ पर बनेगी वो हमारे लिए 90 से कम और 0 से अधिक होना चाहिए, तभी यहाँ पे किया गया कार्य धनात्मक होगा। अब चूंकि x अक्ष की दिशा में जब हम बल का घटक काटेंगे, इसका द्वारा जो कटा हुआ जो फैक्टर है वो होगा कॉस की फॉर्म में, तो हम इसे लिखेंगे F cos थीटा। ठीक, अब इसका और इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास कार्य का सूत्र आ जाता है। अब हमने आपको बताया था कि कार्य के कितने प्रकार बताए, 3 प्रकार। पहला धनात्मक, धनात्मक के लिए थीटा की वैल्यू 0 और उससे अधिक अर्थात 90 डिग्री तक और 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ऋणात्मक कार्य के लिए 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होना चाहिए। और शून्य कार्य के लिए थीटा की वैल्यू 90 अंश होनी चाहिए। तो जो बात आज हमने आपको बताई ये आपको हमेशा याद रखनी है। और उसके बाद जो बात आ जाती है विमीय सूत्र की, तो विमीय सूत्र में हमें सूत्र पता होने चाहिए और सभी राशियों को हम मूल राशि में ले आएंगे और हम उसका विमीय सूत्र आसानी से बना सकते हैं। चूँकि हमने ये शुरुआत में ही आपको सब बताए थे, इसलिए इन सब चीज़ों को बेटा कंठस्थ करते चलिएगा। और बस आज के लिए थैंक यू।